हेलो ट्रेडर्स, आई होप ऑल ऑफ आर यू डूइंग गुड। सी, अब हम आगे आने वाली 5 वीडियोस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग टर्म्स क्या होती है। और आगे आने वाली 5 वीडियो मोस्टली आपको 5 मिनट की देखने को मिलेगी। और इन 5 वीडियोस के अंदर मोस्टली जो हमारे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग टर्म यूज़ होते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली वीडियो से। ठीक है, जब आप मार्केट में नए होते हैं तो अक्सर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सुनने को मिलते हैं, बुल मार्केट, स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी, बियर मार्केट, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इनको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगा आगे आने वाली कुछ वीडियोस में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ट्रेडिंग टर्म समझाऊंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट टर्म, दैट इज बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी या सेंसेक्स अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं और इन्वेस्टर काफ़ी पॉजिटिव है तो हम इसको बुल मार्केट बोलेंगे। इन चार्ट्स अगर हम इसकी बात करें, अगर आपको मोस्टली अपने चार्ट पर हायर हाई दिख रहे हैं, हायर हाई के अंदर भी आपको मोस्टली ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है, तो वो आपका बुल मार्केट होगा। एक दो या दो तीन जो भी अगर रेड कैंडल हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंसिडर बुल मार्केट ही कहते हैं। इस टाइम पर ज़्यादा लोग बाय करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे ग्रोथ होगी। और अगर हम इसके अंदर अपना कोई स्टॉक बाय करते हैं तो हम उसे लॉन्ग पोजीशन का नाम देते हैं। ठीक है, सो सेकंड टर्म की अगर हम बात करें तो वो है बियर मार्केट। अभी हमने बुल मार्केट की बात करी थी, अब उसका बिल्कुल अपोजिट है बियर मार्केट। बियर मार्केट का मतलब है प्राइस नीचे गिर रहे हैं, इन्वेस्टर नेगेटिव फील कर रहे हैं और ज़्यादातर आपके स्टॉक बेचने में लगते हैं। आपको अगर अपनी चार्ट्स पर लोअर लोज दिखाई दे रहे हैं और उसमें आपको मोस्टली रेड कैंडल्स दिख रही हैं तो वो आपका बियर मार्केट है। आपने सुना होगा डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, मतलब गिरते हुए मार्केट में बिना प्लान के खरीदना रिस्की होता है। बियर मार्केट में पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो वो है स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क है लॉसेस का कंट्रोल ना हो। स्टॉप लॉस एक टूल है जहां पर आप एक प्री डिफाइंड प्राइस सेट कर सकते हैं। अगर स्टॉप प्राइस उस तक नीचे गिरता है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टॉक 100 रुपीज़ पे खरीदा और स्टॉप लॉस 95 पे लगाया। अगर प्राइस नीचे गिरा 95 से तो मेरा स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और मैं इस पोजीशन से कट आउट हो जाऊंगा। यह एक ट्रेडर के लिए सेफ्टी बेल्ट है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना मतलब बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चलाना। सो नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता है कि एक स्टॉक या एसेट कितनी बार ट्रेड हुआ है एक सर्टेन पीरियड में। हाई वॉल्यूम का मतलब है ज़्यादा बायस और सेलर एक्टिव है, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर एक स्टॉक यूजुअली 1 लाख शेयर ट्रेड होता है और आज 10 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बड़ी एक्टिविटी हो रही है। या तो कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, या इन्वेस्टर सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, या कोई बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है, या किसी तरीके की डील हैपन हो रही है इन रियल मार्केट। सो इस वीडियो का लास्ट टर्म है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है आप इजीली एक स्टॉक बाय या सेल कर पाओ बिना ज़्यादा प्राइस चेंज के। लार्ज कैप स्टॉक जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब आप इनको इंस्टेंटली बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन छोटे पेनी स्टॉक में लिक्विडिटी प्रॉब्लम होता है, जहां बायर या सेलर इजीली नहीं मिलते। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है ताकि आप ज़रूरत के टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। सपोज कीजिए आपका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया किसी भी पेनी स्टॉक का, लेकिन आप उसे सेल ही नहीं कर पाओगे अगर कोई बायर ही नहीं होगा। या तो वो लोअर सर्किट पे होगा या अपने हायर सर्किट पे होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको लिक्विडिटी हमेशा चेक करनी चाहिए। सो गाइस, ये थी 5 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप्स: बुल मार्केट, बियर मार्केट, स्टॉप लॉस, वॉल्यूम और लिक्विडिटी। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो बेसिक इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है।